नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज जो चर्चा का विषय है, हम जनरली जब भी जुड़ते हैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से, तो हम चर्चा करते हैं जो भी करंट न्यूज़ होते हैं या करंट जो खबरें आती हैं या जो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं और इवेंट्स के पीछे की कहानी के बारे में हम बात करते हैं कि वो कहानी क्या है उसके पीछे। एक दूसरा हम ये बात करते हैं कि उसका भारत से रिलेशन क्या है, भारत का रोल क्या है उसमें, भारत को फायदे क्या हो रहे हैं, भारत को नुकसान क्या हो रहा है, भारत क्या करना चाहता है या भारत का व्यू क्या है। ये हम हर चीज में डिस्कस करते हैं, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और कोई अगर इंटरनल चीजें होती हैं तो हम उस पर डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली उसके पीछे की एक्चुअल कहानी क्या है, जबकि इवेंट में कुछ और दिख रहा है। आज हम बात करेंगे कि चाइना में जो विक्ट्री डे परेड हुआ, जो मिलिट्री परेड हुई है, उसके बारे में। आप सबने सोचा होगा दो तीन चीज़ों पे जो डिस्कस करना है। एक ये कि जो विक्ट्री डे परेड हुई है, इस परेड में कौन कौन शामिल था, ये क्यों होता है, ये कब से होता आया है, और ये करंट टाइम में जब ये हो रहा है, आज के वक्त में जब ये हो रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वर्ल्ड में। और ये जो शोबाजी हुई है, जिस तरह से लोगों को दिखाया गया है, और ये मिलिट्री परेड से ज्यादा जो कंट्री के जो टॉप लीडर्स की परेड कराई गई है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में, एंड इनसे क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर में कोई चेंजेस है क्या। तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड ये है कि जो ये विक्ट्री डे परेड होती है, ये उस दिन को मनाई जाती है कि सीनो जापानीज वॉर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब से, जिसमें कि चाइना जीता था। आपको पता है मित्र राष्ट्रों ने मिलके जर्मनी और जर्मनी, जापान और बाकी के जो कंट्रीज हैं उनसे जो लड़ाई करी थी, उनसे मित्र राष्ट्र मिलते, मित्र राष्ट्र में जिसमें कि यूएस, रशिया, चाइना, ये सारी एक तरफ थे, सारे एक यूरोपियन यूनियन, यूरोप की सारी कंट्रीज एक तरफ थे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लड़ने के बाद ये हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने ऑफिशियली सरेंडर किया था। आपको पर्ल हार्बर की घटना याद होगी। पर्ल हार्बर पे जब जापान ने अटैक किया था, उसके बाद परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पे, एंड देन जर्मनी ने भी, हिटलर का अंत हुआ और जापान ने ऑफिशियली सरेंडर किया। जो जापान ने ऑफिशियली सरेंडर किया, उस दिन को जो विक्ट्री डे परेड मनाई जाती है चाइना में, और ये 80th विक्ट्री डे परेड था, एक तरह से कह सकते हैं, वो 80th एनिवर्सरी था, और वो 3 सितंबर को हुआ था। तब से लेके अभी तक ये चलता आ रहा है। अब हुआ क्या कि 1931 में ये हुआ था, उसके बाद से ये कंटिन्यूअस चल रहा है। अभी इस बार आप सबको पता है कि 2-3 दिन पहले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, और वहां पे अराउंड 26 कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं, मेनली यूरेशियन कंट्रीज हैं और 1-2 अफ्रीकन कंट्रीज, इनके जो हेड ऑफ स्टेट्स थे सब विजिट कर रहे थे। कुछ पार्टनर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं संघाई कोऑपरेशन के, एंड कुछ ऐसे हैं जिनको बुलाया गया था, और ये सब लोग विजिट कर रहे थे। सब लोगों की मीटिंग हुई संघाई कोऑपरेशन की, कुछ लोगों की बायलैटरल मीटिंग हुई, जैसा कि आप सब लोगों के पास न्यूज आई रहेगी कि इंडिया चाइना की बायलैटरल मीटिंग हुई, जो कि 2019 के बाद पहली बार हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां गए थे। बहुत सारी बातें हुई उसमें, जिसमें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है, वीजा अलाउड होने लगे हैं, कुछ कुछ चीजें रिलैक्स हुई हैं। इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बायलैटरल मीटिंग हुई, जिसमें वापस वही बातें की गई हैं जो हमेशा बातें होती रही हैं हमारे जो टाइप हैं उसके बारे में। और साथ में फॉर्मली जो इनविटेशन दिया गया प्रेसिडेंट पुतिन को इंडिया आने का, जो कि इस साल के अंत तक इंडिया आ रहे हैं। अब इसमें उसी परेड के बाद आप देखेंगे तो जो विक्ट्री डे परेड जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद विक्ट्री डे परेड जो 3 सितंबर को वहां पे मनाई गई, उस विक्ट्री डे परेड में 26 कंट्रीज, जो यूरेशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स थे, उनकी परेड कराई गई। अगर आपने पिक्चर देखी रहेंगी, वो फेमस पिक्चर जहां पे आगे आगे पुतिन, किम जोंग उन एंड शी जिनपिंग चल रहे हैं, एंड उनके पीछे सारे लीडर चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी था। अब आप सोचते होंगे कि पाकिस्तान था, हम क्यों नहीं थे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब उसमें कौन कौन था, अगर इसमें मेन बताया जाए तो उसमें आर्मेनिया और अजरबैजान आपको पता है, जिनके बारे में सीज फायर कराने का दम भरते हैं ट्रंप, वो दोनों थे। अजरबैजान के भी प्रेसिडेंट थे, आर्मेनिया के भी प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे।
बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है, आपको पता है जब अगर पुतिन वहां पे हैं तो वो भी वहां पे होंगे। कंबोडियन जो किंग हैं वो थे। क्यूबन प्रेसिडेंट है, क्यूबा पे आपको पता है कि यूएस ने सैंक्शन लगाया हुआ है, उसके प्रेसिडेंट वहां पे थे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, ईरान के प्रेसिडेंट थे, आपको पता अभी नए नए। एंड ये सारी कंट्रीज का आप रिलेशन, जैसे जैसे मैं नाम बता रहा हूं आप इसका रिलेशन अज्यूम कर सकते हैं कि यूएस के साथ कैसा है। और जो ये पूरे एक तरह से इकट्ठा हुए हैं लोग और ये जिनकी परेड कराई जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कहने की क्या कोशिश की जा रही है, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पिक्चर बनाया जा रहा है, इस पिक्चर का मतलब क्या है, क्या बताया जा रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर में को कैसे ये इम्पैक्ट करने जा रहा है, कैसे ये। एंड उसके बाद कुछ ट्वीट्स, कुछ रिएक्शंस बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। उसके बाद कजाकिस्तान, आपको पता है कजाकिस्तान के वहां पे अब 1992 1991 में आपको पता है कि जो यूएसएसआर था उसको अलग अलग हिस्से में बांट के और बहुत सारी कंट्रीज बनाई गई थी। जो कोल्ड वॉर के बाद का सिचुएशन था जहां पे यूएसएसआर का विभाजन हुआ था, उसके बहुत सारी कंट्री जिसमें आपको दिखेगी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट थे वहां पे, लाओस के प्रेसिडेंट थे, मलेशियन प्रेसिडेंट वहां पे थे, मालदीव के प्रेसिडेंट थे, मंगोलियन प्रेसिडेंट थे, म्यांमार के जो जुंटा लीडर हैं जो वो थे वहां पे। उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट उनको बोलते हैं, बट एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं होते हैं बेसिकली। म्यांमार के जो लीडर हैं वो हैं वहां पे। नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली थे। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन थे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे। ये इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। कॉन्गो के जो प्रेसिडेंट हैं वो थे। सबसे बड़े रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, वो भी थे। सर्बिया के प्रेसिडेंट थे वहां पे, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट थे, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, वियतनाम के प्रेसिडेंट थे। वियतनाम, आप नाम याद करते जाइए। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे, जिम्बाब्वे भी सैंक्शन से आप सबको पता होगा। तो ये सारे 26 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स वहां पे विक्ट्री डे परेड में अवेलेबल थे। अब ये दिखाने की कोशिश क्या हो रही है? दिखाने की कोशिश हो रही है, आप सबको पता है कि ट्रंप के आने के बाद से एक तरह से जो बिजनेस को या टैरिफ को हथियार बनाया गया है, उस हथियार के खिलाफ एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है और कैसे कह सकते हैं कि जो ट्रंप ने आज कहा है कि भाई अमेरिका के बिना पूरा वर्ल्ड में कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि नहीं, अमेरिका मतलब वर्ल्ड नहीं होता है, या वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब पूरा वर्ल्ड नहीं होता है। वर्ल्ड में और भी कंट्रीज हैं, उनकी सॉवरेनिटी है, उनको उनका भी एक ऑर्डर है, वो कैसे चलना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है। ये बताने की कोशिश हो रही है। चाइना उसको बड़ा सक्सेसफुली पोर्ट्रे कर रहा है। ये जो पिक्चर बनाई गई है, ये पिक्चर से प्रेशर भी आया है। और प्रेशर क्या आया है उसका एकदम क्लासिक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो उस प्रेशर से होता क्या है, तो देखेंगे तो वो जो ट्रुथ सोशल, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे जो उनका पोस्ट है उससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रेशर या जो ये बनाया गया है ग्राफिक, उसका फायदा क्या हुआ है। तो ट्रंप का पैनिक, जो पहले भी हमने वीडियो में बात कर चुके हैं कि होगा क्या, जैसे जैसे ट्रंप किसी को पुश करना चालू करेंगे तो दुनिया अपने लिए रास्ता ढूंढेगी। रास्ता क्या है? दूसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी जो पूरे वर्ल्ड की है, एंड दूसरी अगर पावर भी अभी देखा जाए सेना के मामले में, वो भी चाइना है। तीसरे पे रशिया है, चौथे पे इंडिया है। दुनिया कहां जाएगी? अगर एक तरफ से आप पुश करोगे, अपने पास नहीं उनको आने दोगे, तो वो कहां जाएंगे? वो रास्ता ढूंढेंगे। रास्ता ढूंढेंगे, रास्ता कौन देगा? जो दूसरा पावरफुल आदमी है। वही होता हुआ दिख रहा है। वहां देखेंगे तो चाइना ने उसको ग्रैब करने की कोशिश की है। अब चाइना ने ग्रैब करने की कोशिश की तो उसका पैनिक दिख रहा है। पैनिक दिख रहा है तो क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है, एंड पोस्ट क्या आता है? द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर और नॉट प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना विल मेंशन द मैसिव अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड ब्लड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गिव टू चाइना इन ऑर्डर टू हेल्प इट टू सिक्योर इट्स फ्रीडम। मतलब भाई यहां भी वो कहना चाहता है, क्रेडिट स्टीलर जिसको कहते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। इसके लिए भी उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस वर्ल्ड वॉर में वो कह रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स ने अपना सेक्रीफाइस दिया था चाइना के फ्रीडम में, उसके लिए इनको क्रेडिट अब चाहिए। आगे वो ये लिखते हैं कि मेनी अमेरिकन डाइड इन चाइनाज क्वेस्ट ऑफ विक्ट्री। आई होप दैट दे आर राइटफुली ऑनर्ड एंड रिमेंबर्ड फॉर देयर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। मतलब वो चाहते हैं कि आज के दिन में, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था वो वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया थी, उसमें अमेरिका भी था, तो आज भी वो उसका क्रेडिट चाहते हैं कि उस टाइम पे हमने लड़ा था तो उसका क्रेडिट दे दो। जबकि आप देखेंगे जब से वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है तब से
अमेरिका उसका फायदा उठाता रहा है, पूरी दुनिया से गोल्ड लेके गया, डॉलर को उन्होंने एक करेंसी बनाया और उसका फायदा उठा के पूरी दुनिया का अंकल सैम बने रहे, उनकी चौधराहट चलती रही। बट आज के डेट में भी जब वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है, फिर भी वो बनना चाहते हैं कि अंकल सैम कि भाई मेरी बात मानो, मेरी सुनो, और उसके बाद क्राई बेबी बन के ये भी चाहते हैं कि उसका क्रेडिट भी उनको दो। आइडली चाइना को इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार के लिए कर देना चाहिए नॉमिनेट। उसके बाद कहते हैं कि ब्रेवियन सेक्रेटरी, मे प्रेसिडेंट शी एंड द वंडरफुल पीपल ऑफ चाइना हैव अ ग्रेट एंड लास्टिंग डे ऑफ सेलिब्रेशन, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा उनको कि उनको ये दिख रहा है कि उनको तीन जो बड़े थ्रेट हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे किम जोंग उन हो, और चाहे शी हो चाइना के, वो तीनों मिल रहे हैं और एक ही फ्रेम में पिक्चर खिंचा रहे हैं। तो एंड आगे वो लिखते हैं, उनको ये पता है, एंड आई डोंट नो वो कंस्पायर करते हैं उनके अगेंस्ट या नहीं करते, बट उनको ये लग रहा है, एंड वो इनसिक्योरिटी दिखती है जहां वो लिखते हैं, यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। मतलब उनका ये थॉट है, जैसे कहते हैं ना इंडिया में कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, सेम हालत है। क्योंकि ये अंकल सैम बन के हमेशा कंस्पायर करते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज के अगेंस्ट में। उनको लगता है कि जब दो तीन लोग मिलते हैं, दो तीन कंट्रीज मिलती हैं, तो उनके अगेंस्ट कंस्पायर कर रही हैं। तो ये जो एक तरह से पैनिक हो रहा है। दूसरा पैनिक ये है कि इंडिया अगर देखेंगे तो इसके पहले शंघाई कोऑपरेशन में गया, वहां जाने के बाद एक पिक्चर आई जिसमें कि प्रेसिडेंट शी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन का अलग अलग पिक्चर आता है, साथ में पिक्चर आता है, एक बहुत अच्छे माहौल में डिस्कशन होता है। वो देख के भी ट्रंप पैनिक होते हैं। तो ये इसका जो असर है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है कह लीजिए, जो कि चाइना ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या जो हमारे कहते हैं कि जब हमने बात किया था कि भारत का इस बारे में क्या सोचना है, वृत्तांत में हमें यह जानना जरूरी होता है। तो सब लोगों की चिंता यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अमेरिका के पाले से निकल के और एक दूसरा पाला पकड़ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ये सारे शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, बट वो विक्ट्री डे परेड में नहीं शामिल होते हैं, जबकि उसी विक्ट्री डे परेड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ शामिल होते हैं। तो ये क्या दिखाता है, इन सारे मसले में जहां एक ध्रुवीकरण हो रहा है, जहां पे शायद वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश की जा रही है, जहां पे चाइना अपने को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी वर्ल्ड ऑर्डर में पहला नंबर हूं, वहीं पे इंडिया कोई साइड चूज नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप फोटो देखेंगे आज का जो परेड की गई, उसमें प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, कुछ लोग तो ट्विटर पे ऐसे भी हैं जिनका दिमाग नहीं चलता है, वो पूछ रहे हैं कि भाई वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहां पे विश्वगुरु नहीं है, खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनको फॉरेन पॉलिसी की समझना हो, एंड एक्चुअली समझना हो वही ऐसी बात कर सकता है। क्योंकि भारत हमेशा से ये बात कहता रहा है कि हम किसी के साइड नहीं है, हम सबके साइड में हैं। जो दुनिया का भला करना चाहता है हम उसके साइड में हैं, एंड हम खुद के साइड में, हमारा एक साइड है, हम खुद के साइड में, हम किसी के साइड में नहीं है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं तो हम चाइना के विक्ट्री डे परेड में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं। आप सबको पता होगा कि ये जो यात्रा थी, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे। जापान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जापान से आता है हमारा, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वहां पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जापान का हमारे यहाँ होता है, और वहां से हम बहुत सारा रेवेन्यू हमारे पास आता है। और हमारे चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, चाहे हमारा मैन पावर ट्रांसफर हो, ये सारा कुछ, चाहे कल्चरल जो हमारा टाई अप है, ये हमारा जापान के साथ बहुत अच्छा है। तो हम ये कभी नहीं चूज करेंगे एज अ फॉरेन पॉलिसी, हम कभी ये चूज नहीं करेंगे कि हम जो एक विक्ट्री डे परेड जापान के अगेंस्ट में, जापान के हारने पे मनाई जा रही हो, उस परेड में हम शामिल हो। एक ये वजह है। दूसरा ये है कि हम अगर इस विक्ट्री डे परेड में शामिल होते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेंगे या ये जताने की कोशिश करेंगे कि हम चाइना की लॉबी में हैं। हम एक लेफ्ट ग्रुप जो बन रहा है वो लेफ्ट के ग्रुप में है, शायद हम राइट के ग्रुप में नहीं जा रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसी रही है हमेशा से गुट निरपेक्ष की, कहीं ना कहीं वो छवि हमारी धूमिल होती है। तो एक बेस्ट फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसको फॉलो करते हुए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि इस विक्ट्री परेड में वो भाग नहीं लेंगे और वो वापस आ जाते हैं। वापस आने से दिखता क्या है कि हमारा एक अलग सा स्टांस है, हमारा एक अलग ऑनर है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और हम सबके साथ हैं।
हम किसी को ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है, भारत ने ये दिखाने की कोशिश की है, एंड ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने की कोशिश हो रही है, ये वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी एक जगह बताई है कि हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, ना ही वो यूएस, ना ही वो चाइना, ना ही वो रशिया, ना ही वो जापान, कोई भी नहीं। हम अपने इंटरेस्ट के साथ चलते हैं। हमें जहां शामिल होना होता है वहां हम होते हैं, जहां नहीं शामिल होना होता है वहां नहीं होते हैं। और इस वजह से आप देखेंगे तो इंडिया इस विक्ट्री परेड में शामिल नहीं होता है, और दोनों को वो संदेश देता है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, या फिर यूरेशियन कंट्रीज जो जहां पे सब इकट्ठे हुए हैं, लेफ्ट लीनिंग जो सरकारें हैं, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उन सबको भी ये संदेश देता है कि भारत का एक अपना स्टैंड है, भारत अलग सा अपना स्टैंड रखता है, और वो इस परेड में शामिल नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे इवेंट के बारे में? आप भी बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर ये पूरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ऐसे कुछ और कंटेंट, ऐसे एनालिसिस जाननी हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।